जिंदगी में पूरा नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल मैं आप ही के चैनल के थ्रू जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको बता देता हूं। री एग्जाम नहीं होगा, री एग्जाम एकदम 100% लिखित है, नहीं होगा। कार किसी भी हालत में झुकेगी नहीं, चाहे तुमको जो करना है करके देख लो। और इसी आधार पे हम कह रहे हैं किसी भी हालत में नहीं होगा री एग्जाम, तो नहीं होगा। आपको जो सोचना है सोच लीजिए। और तुम 29 तारीख आपको भी पता होगा चौरा चौरी कांड हुआ जेपी गोलंबर के पास, चौरा चौरी वायरल हो रहा है और वो बोल रहे हैं कि री एग्जाम नहीं होगा। हमको लगता है ना सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, चूँकि आपने इस आंदोलन को शुरू करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और बहुत अनशन पे भी बैठे थे आप, तो पता नहीं आपको क्या दिक्कत हो गया, क्या परिस्थितियां बनी कि आप इससे पीछे हो चुके हैं और घर पे बैठ के अब बीपीएससी मेंस का बैच शुरू कीजिएगा, जो भी कीजिएगा। मैं किसी सर का विरोध नहीं करूंगा, उनका बहुत योगदान है और हम उसमें ज़्यादा कुछ किए नहीं हैं। पर हाँ सर, इतने डर गए हैं, मैं उनको डरा हुआ ही बोलूँगा कि वो जब एग्जाम्पल दे रहे थे कि री एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा, वो खुद इतिहास पढ़ाते हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, हम तो कुछ भी जानते नहीं हैं इतिहास में। वो चौरी चौरा कांड का एग्जाम्पल दे रहे थे जो कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। वो बोले कि चौरी चौरा कांड हो गया 29 तारीख को, इसलिए अब री एग्ज़ाम नहीं माना जाएगा। सर आप इतिहास पढ़ाते हैं ना, एग्जाम्पल भी गलत क्यों दे रहे हैं? चौरी चौरा कांड और 29 तारीख के कांड में आपको फ़र्क नहीं दिख रहा है? चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था? कुछ प्रदर्शनकारी जो थे वो पुलिस के साथ झड़प होती है और थाने में आग लगा देते हैं। क्या 29 तारीख को पुलिस और विद्यार्थी में झड़प भी हुआ था? क्या किसी थाने में आग लगाया गया था? फिर आपने 29 तारीख को चौरी चौरा कांड से कैसे जोड़ दिया? मतलब ठीक है सर, आपके कुछ पर्सनल कारण होंगे, जो भी कारण होंगे, आप विद्यार्थी का साथ अब नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं कि मुंह बंद रखिए सर। क्यों इनको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि लिख के रख लो? क्या है, आप नीतीश सरकार हैं क्या जो हम लिख के रख लें कि नहीं होगा? ठीक है, मान लेते एग्जाम नहीं होगा, पर आप अभी से कैसे एकदम लिख के दे रहे हैं? क्यों लिख के दे रहे हैं आप कौन है सर लिख के देने के लिए? ये बच्चे बैठे हैं 25 दिन से, आप इनको डिमोटिवेट कर रहे हैं। चौरी चौरा कांड हो गया, इतिहास भूल गए आप, इतना डर गए। एक दूसरा एलिगेशन ये लगा रहे हैं री एग्जाम नहीं होने का कि ये आंदोलन जो है वो पॉलिटिसाइज हो गया। 12 दिन 14 दिन हम बैठे थे, हम मांग मनवा लेते। सर 12 दिन में ना सरकार का एक विधायक तक नहीं आया आपसे मिलने के लिए, और नेशनल मीडिया ना आपको मतलब जगह दे ही नहीं रहा था। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पॉलिटिसाइज होने से आंदोलन अच्छा हो जाएगा, पर आप चूँकि इतिहास पढ़ाते हैं, असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, क्या उसमें कांग्रेस साथ नहीं दिया था? गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं ना। गांधी जी का जितना आंदोलन था 1885 में कांग्रेस स्थापना के बाद जो भी आंदोलन देश में हुआ है, सब में कांग्रेस साथ थी। क्या ब्रिटिश इस चीज़ को नहीं जानता था कि ये पॉलिटिकल आंदोलन ये भी है? तो ब्रिटिश सरकार से भी ज़्यादा ये खराब सरकार है। पॉलिटिक्स आंदोलन में आता ही है सर। अभी किसान बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे, वो हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वहाँ भी पॉलिटिक्स है। कौन सा आंदोलन बिना पॉलिटिक्स के सफल होता है? जेपी आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन, वहाँ भी पॉलिटिक्स हुआ ना, वो लोग नेता बन गए। तो ये बिना बात का इतने दिन आप लोग साथ रहे, और ये बिना बात का लॉजिक की चौरी चौरा हो गया, राजनीतिकरण हो गया। किस आंदोलन में राजनीतिकरण नहीं होता है? और बिना पॉलिटिक्स के ना 12-14 दिन बैठा था ना बच्चा सब। हम लोग भी बीपीएससी वाले प्रोटेस्ट को करीब से देख रहे हैं। एक नेशनल मीडिया पे खबर नहीं बना, पॉलिटिसाइज हुआ है तो ही नेशनल मीडिया पे आया है। तो सब साथ दे रहे हैं, तो इसमें आप लिख के कैसे दे सकते हैं कि नहीं होगा? आप कैसे जानते हैं नहीं होगा? आपको कोई नीतीश जी बताए हैं कि तूफानी सर अब आप घर चल जाइए, री एग्ज़ाम नहीं लेंगे? आप बच्चे को बोल रहे हैं वापस सरस्वती की तरफ लौटा जाए। हाँ ठीक है, पढ़ाई ज़रूरी है, पर जो सीट बिक रहा है, जिसके बारे में बच्चे को ये लग रहा है कि सीट बिक रहा है, ठीक है, उनको बिकने का बात छोड़ दीजिए। ठीक है, सीट नहीं बिका है, आप लोग पॉइंट दिए हैं ना 25-26 पॉइंट सिलसिलेवार ढंग से, कैसे जेमर काम नहीं कर रहा था, कैसे लाइट कटा हुआ था, उन सभी पॉइंट का क्या हुआ? इसके बाद भी आप लिख के दे रहे हैं कि नहीं होगा आंदोलन। क्यों डिमोटिवेट कर रहे हैं सर आप बच्चे को? प्लीज़ भगवान के लिए चुप रहिए।